औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। सूरह अल बक़रा की आयत नंबर 114 का हिस्सा है ये पार्ट। पूरी अभी मैंने नहीं पढ़ी, दर्स यहाँ से आज का शुरू हो रहा है। उससे बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों से रोके, उसमें जिक्र करने से रोके, उसमें अल्लाह के नाम की याद दहानी से रोके और उसकी खराबी के दर पे हो जाए, उसकी बर्बादी के। उससे बढ़कर जालिम और कौन होगा। अभी आयत का अगला हिस्सा बाकी है, लेकिन कंटेक्स्ट के लिए, आप सियाक व सबाक के लिए इससे पहले की दो आयतें एक ही है। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताब। यहूदी और नसरानी, यहूदी और ईसाई, ये आपस में भी ये खाली नहीं है कि ये मिलकर कहते हैं कि मुसलमान गलत रास्ते पर हैं, बल्कि ये आपस में भी इनका तर्ज अमल, इनका एटीट्यूड यही है कि ये एक दूसरे को भटका हुआ कहते हैं। और किताब इनके पास है, किताब की तिलावत करते हैं, अल किताब की। कहीं इंजील में नहीं लिखा हुआ है कि वो इससे पहले के लोग भटके हुए थे, है नहीं कहीं। भटके तो, लेकिन इंजील ने कहा कि जो शरीयत भेजी गई है, वो जो शरीयत तौरात में आई थी, वो बाकी रहेगी, ख़त्म नहीं की जाएगी। अब वो लोग कहते हैं कि हम शरीयत पे अमल करेंगे, ये कहते हैं भटके हुए, तो कहते हैं वो गलत रास्ते पे हैं। लैसतिल यहूद अला शै, ये कोई बिल्कुल निराधार है, बेसले से, किसी कोई बुनियाद बेस ही नहीं है इनकी यहूदियों की। और इन्होंने ये कैंसिल कर दिया, वो ख़त्म कर दिया। यही कैंसिल वो ख़त्म नहीं कर दिया, बल्कि हज़रत ईसा को रसूल मानने ही से इनकार कर दिया। और उस हिस्से में जो ओल्ड टेस्टामेंट कहलाता है, जिसको यहूदी मानते हैं, उसमें हज़रत ईसा के मुताल्लिक़ बहुत पेशीन गोइयाँ हैं। और कोई चीज़ हज़रत ईसा ने, जो किताबें उससे पहले आई थी या जो तौरात थी, उसकी किसी एक भी चीज़ का इनकार नहीं किया, मना नहीं किया। वो कहते थे कि ये जितनी बातें इस किताब से बताएं, वो सब मानना, इनके जैसे अमल मत करना, इनके उलमा जैसे, यहूदी उलमा जैसे। अगर जो किताब से बता रहे हो उसको मान लेना। उन्होंने उनको, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कह दिया ये फ्रॉड हैं, ढोंगी हैं, ये रसूल ही नहीं है। देखिए, फिर उनके मानने वाले जितने हैं, उनका कि ये बेसलेस हैं, इनकी कोई बुनियाद ही नहीं। ये दोनों किताब पढ़ते हैं और इन दोनों की किताबें इनके एटीट्यूड के, इनके अमल की, इनके कौल की रद्द करती हैं, इनकी अपनी किताबें। कज़ालिका क़ाल लज़ीना ला यअलमून मिस्ला क़ौलिहिम। क्योंकि इससे पहले भी ऐसे ही हुआ, ये खाली यहूद और नसारा की बात नहीं है। ये तो जब जब लोग असल दीन से हटे, जहां जहां असल को हटाकर उन्होंने अपनी चीजें दरमियान में मिलाई, ये अलग अलग बहुत से मज़ाहिब बना लिए, बहुत से फ़िरक़े जब जब बनाए, तो ये एक ही कहानी है जो चली आ रही है पहले से। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यहूदी ईसाई ऐसा कर रहे हैं, इनसे पहले जो भी थे, जब हक हटा और उसके अंदर मिलावट शुरू हुई अपनी मनमानी की, तो फिर ये एटीट्यूड हमेशा से एक रहा कि उसमें से जो आया, वो तो बहुत से फ़िरक़े बन रहे हैं, हर एक कह रहा है कि हम सही दीन पर हैं, बाकी सब काफिर। एटीट्यूड ये हो गया कि बाकी सब काफिर, हम ठीक हैं। तो कुरान ने कहा कि अब ये यहूदी इनको कहते हैं हम ठीक हैं, ईसाइयों को, ईसाई यहूदियों को कहते हैं। इससे पहले आया था कि ये पुराने अहले किताब मुसलमानों को कहते हैं, कुरान के मानने वालों को काफिर कहते हैं। यानी कहते हैं जब सही रास्ते पर नहीं हो तो काफिर कहते हैं। ये तो चला आ रहा है पहले से। जब दीन बदलता है और उसमें बहुत से फ़िरक़े हो जाते हैं, उनमें से हर फ़िरक़ा अपने आप को कहता है हक़ पर है, ये बाकी सब काफिर। ये कोई
नई बात नहीं है। फरमाया इससे पहले के लोग भी यही करते चले आए। कज़ालिका क़ाल लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम, ये वो लोग हैं जिनके पास असल इल्म नहीं बचा था। ला यअलमूना, तो वो जैसे जो कौल इनके जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं ऐसे ही वो करते थे कि जब असल इल्म उन्होंने ओरिजिनल इल्म जब खो दिया, फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, हो जाएगा क़यामत के दिन फैसला इनके दरमियान में। हर एक कह रहा ना कि हम ही ईमान वाले हैं, बाकी सब काफिर हैं, तो ये फैसला हो जाएगा कि कौन ईमान लाने वाला निकला। वो फैसला तो ये यहां भी कर सकते थे, वो उन प्रायोरिटीज और उन तरजीहात को ले लेते जो खुद अल्लाह की किताब ने दी थी, तो फैसला वो अपना खुद कर लेते। कितनी चीजें दूसरों की ठीक है, हमारी गलत थी, कितनी हमारी ठीक है, दूसरों की गलत थी। ये तो अपने असलाफ से ला रहे हैं ना फैसले, हम उस ग्रुप के, ये उस ग्रुप के, ये उस ग्रुप के, तो फिर इनका फैसला वही होगा। और फिर एक और इस आयत के मीनिंग है, इस दुनिया के बाद वाली क़यामत, वहां फैसला हुआ तो क्या बात हुई, फैसला तो यहां होता। कहा कि अल्लाह इनका फैसला कर देगा क़यामत में, तो अल्लाह हिसाब तो करेगा, ये वही वो उसका फैसला होगा, जितनी इनकी ज़ियादतियां थी उसकी। ये लोग ये भूल जाते हैं कि क़यामत चल रही है। ये दो आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होंगी, क़यामत सुग़रा और क़यामत कुबरा, उलमा की ज़बान पे चली आ रही एक ज़माने से। छोटी क़यामत, बड़ी क़यामत। सुग़रा छोटी क़यामत, ये छोटी कौन सी है, जब ये सब मानते हैं वो छोटी सी दुनिया में, वो जो इस दुनिया के बाद की उसे कहते हैं बड़ी क़यामत, क़यामत कुबरा। तो ये छोटी कौन सी है जरा डिफाइन कीजिए, इस पर सबकी बातें अलग अलग है। किसी ने कहा वो मौत जो है वो क़यामत सुग़रा है, किसी ने कहा कोई बड़ा अजाब आ गया तो वो क़यामत सुग़रा है, चाहे उसमें मरे नहीं, हलाक नहीं हुए सारे, वो क़यामत सुग़रा है। ये सबकी अपनी अलग अलग क़यामत सुग़रा क्या है। क़यामत एक बड़ा इनकलाब है, एक नया रेवोल्यूशन है, एक बड़ा रेवोल्यूशन है जिसमें सब जितने हथकंडे थे, जितने उसके अंदर चालें थी, वो सब की खत्म हो गई और फेल हो गई। अब सही निज़ाम सामने आ गया और सही फैसला सामने आ गया। तो ये चल रही दुनिया में क़यामतें, जब जब ऐसा होगा वो भी क़यामत होती है उन लम्हों की, जो ऐसे इनकलाब आते हैं जो पिछले को ख़त्म कर देते हैं, वो पिछले के लिए क़यामत होती है। अब सही आ गया। और क़यामत ने, कुरान ने जितनी जगह पे कहीं अगर जो क़यामत की जो साइंस बताई हैं, निशानियां, वो करीब करीब सारी आप देख लीजिए, सब हो रही है, छोटे पैमाने पर चल रही हैं। एक जगह कहा कि भाई अभी ये कब ईमान लाएंगे, भाई सब कुछ फ़क़त जा अशरातुहा, अभी आनी बाकी है, उसकी शर्तें तो आ चुकी, कंडीशंस तो आ गई। अशरातुस्साअ कहते हैं उसके नाम से, हदीसों की किताबों में पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, बाब हैं। अशरातुस्साअ, बाब अशरातुस्साअ, यानी क़यामत की निशानियां। कुरान ने कहा उसकी निशानियां तो आ चुकी, अब ये कब हिदायत कबूल करेंगे। कौन सी आई निशानियां, सब सारी निशानियां जो क़यामत की आ गई। और कब कहा था, 1400 साल पहले, तब आ गई थी क़यामत की निशानियां। और किसी एक को नहीं कहा था कि अब आखिरी रसूल आ गए, एक निशानी ये है कि अब इसके बाद क़यामत जल्दी है। तो अशरात, फ़क़त जा अशरातुहा, कंडीशंस, उसकी प्री कंडीशंस, उसकी अलामतें, उसकी साइंस, वो तो आ चुकी, प्लूरल जमा में है। हर दौर के अंदर हम आज के दौर पर उनको रखें जो क़यामत की निशानियां कुरान बताता है। और बहुत सी अहादीस के अंदर जो कुछ आई कि अब औरत जो है वो वही बांदी है, वो अपनी मालिका को जनेगी, तो यानी बेटियां जो हैं वो मालिक बन जाएंगी, वो गुलाम बन जाएंगी, बांदियां बन जाएंगी। वो जिस तरह के जो हालात बताए गए उसके अंदर, बहुत सी हदीसों के अंदर, वो सारे हालात आपको कहेंगे कि ये तो इसी दौर की बात है। फिर जो निशानियां, ये जो साइंस है कुरान ने बताई, धमाका होगा जबरदस्त, तो उतना बड़ा नहीं, उससे छोटे लेवल के धमाके चारों तरफ है। पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे,
तो पहाड़ तो आपके होते हैं जगह जगह डायनामाइट, वो छोटे पे, ये छोटे स्केल पर हुआ ना, वो बड़े स्केल पर होगा पूरी जमीन के ऊपर। जमीन और आसमान में ट्रैफिक होगा, यौम तमूर समा मौरा, वो ट्रैफिक भी जमीन और आसमान में। अब तो फिर यहाँ से आगे बढ़ गए, ये खाली एक ये प्लेन्स एक कंट्री से, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जाने वाले ही नहीं, ये तो अब तो चांद पर जा रहे हैं और उतर रहे हैं और फिर मार्स पर जा रहे हैं और फिर इस सोलर सिस्टम को क्रॉस करने वाले आगे, निज़ाम शमसी से आगे निकलने वाले, वो भी हो गई कि जमीन और आसमान का ट्रैफिक। ये जितनी निशानियां कुरान ने बताई वो सब जमीन अपनी सारी अपने बोझ को निकालकर बाहर निकाल देगी, फेंक देगी। ये सब छोटे स्केल के ऊपर हो रहा है। जितने आप वहां से जमीन के अंदर से जो चीजें निकालते हैं, ऑयल आया तो वो उसके अंदर से आया, बाकी जितनी मेटल्स आई वो उसके अंदर से आई। ये जमीन के बोझ तो जो निकाल रहे हैं और जमीन इंसान के करने से उसको निकाल कर बाहर दे रही है। वो जो कुछ भी बताया गया है वो सब एक छोटे स्केल पर हो रहा है और आगे और होता चला जाएगा इससे, और ये स्केल बढ़ता चला जाएगा। अल्टीमेटली फिर वो हायर स्केल के ऊपर वो सब कुछ हो जाएगा। जैसे क़यामत कुबरा का, तो क़यामत सुगरा में से तो गुजर रहे, और फिर बीच बीच में एक क़यामतें आती हैं। वो जो बड़े रिवोल्यूशन, बड़े इनकलाब आते हैं, वो फैसले के दिन होते हैं उन लोगों के लिए जो बेईमानियां करते थे और थे। फिर उनको पकड़ा जाता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें जेलों में डाला जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर जेलों में चले जाते हैं, सदर जेलों में चले जाते हैं। फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। वहाँ तो अल्लाह फैसला कर देगा सबके दरमियान में। यहाँ भी फैसले चल रहे हैं, फैसले जारी हैं। ये समझते नहीं फैसले, हर इंसान असल में अपनी एज से, इंडिविजुअल की एज से नापता चला जा रहा है। कौमों की ज़िंदगी की क़यामतें कुछ मुख्तलिफ जनरेशन या नस्लों के अंदर आगे आती चली जा रही हैं। तो यहाँ भी फैसले होते चले जा रहे हैं और होते हैं। मुग़ल बादशाहों के नस्लें, आखिरी नस्लें, वो खोलियों के अंदर वो रिक्शा और ठेले चलाने वाले, जहाँ ठेले चलाने की भी मजदूरी नहीं मिलती। तो फैसले हो रहे हैं, ये दुनिया में फैसले होते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दौर आ सकता है, कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। जो बहुत ऊपर थे वो दवाल में गए, जिनको कोई गिनता भी नहीं था, जिन्हें अछूत माना जाता था, वो बड़े ऊपर पहुंच गए। तो ये तब्दीलियां, ये चेंजेस जो हैं वो होते चले जाते हैं। यहां फैसले होते हैं, कौमों के फैसले होते हैं, इंडिविजुअल्स के भी होते हैं, अफराद के। आप उसे समझते नहीं, वो कानून मकाफात अमल कहलाता है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जो कर रहे होते हैं उसके नतीजे आते जाते हैं सामने। कुरान कह रहा है परेशानियां जितनी आती हैं तुम्हारी, वो तुम्हारे अपने हाथों की वजह से तो आती हैं, तुम्हारे गलत फैसलों से। तुमने गलत फैसले किए थे, वो कह रहे हो गए, अल्लाह ने कर दिया। अल्लाह ने तो एक कानून बनाया था, वो तुमने अपने ऊपर मुसीबत मोल ले ली। वो फैसले चल रहे हैं। हाँ, कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि जो रोक लिए जाते हैं, विदहोल्ड कर लिए जाते हैं, एक्यूमुलेट होने दो, और अभी छूट दे रहे हैं, शायद रोक लें अपने आप को। वो फिर बात को एक अल्टीमेट एक हद आ जाती है, वहां फिर वो फैसला सामने आ जाता है। तो फैसले तो यहां भी चल रहे हैं। ये सब कुछ बड़े पैमाने पर होगा। सब तुम्हारे अमाल सामने रख दिए जाएंगे। पुरानी सारी जितनी जो कुछ किया था वो सब जिंदगी प्लेबैक हो जाएगी। देखोगे अपनी आंखों से क्या क्या हुआ था। वजदू मा अमिलू हाजिरा, अपने अमाल को हाजिर पाएंगे, मौजूद ये अमाल हमारे अपने सामने हाजिर पाएंगे। तो टाइम को बैक करना, अभी तो रिकॉर्डेड चीजें तो आज भी प्ले बैक कर लेते हैं, लेकिन अभी वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है। इन प्रिंसिपल तो हमें मालूम हो गया कैसे करेंगे। अभी उसके गैजेट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, सभी चीजें नहीं बना सके। वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है जब माजी में, पास्ट में दाखिल हो जाएंगे, टाइम बैरियर को क्रॉस करके। और पीछे जो कुछ हुआ उसकी रिकॉर्डिंग जब की नहीं थी, था यहां मौजूद रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड को कैप्चर करेंगे और पीछे गुजरते हुए जमाने को देखते चले जाएंगे। गुजर गया था, जिसे किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया था, वो रिकॉर्ड है ना अल्लाह का यहाँ। ये जब ये ला सकते हैं तो वो नहीं ला सकता। ये सब जो कुछ कहा कुरान ने, वो सब यहाँ इंसान के सामने छोटे स्केल पर आने लगा। ये क़यामत सुगरा चल रही है और बढ़ती जा रही है आगे, हर दौर में चली। जो कुरान ने कहा अब आ गई, तो वहां से शुरू हुई और वहां से शुरू होकर बढ़ती चली जा रही है। और फिर वो आखिरी, उसका कल्मिनेशन, यानी उसका एंड इस छोटी क़यामत का बढ़ती जा रही है, वो फिर बड़ी क़यामत पर होगा।
क़यामत कुबरा पर। यहाँ भी फैसले हो रहे हैं, वहाँ फिर आखिरी फैसला हो जाएगा, बता दिया जाएगा कि तुम में से कौन गलत था कौन सही। इसीलिए तो वो होगी। मैं दोहरा रहा हूँ उस आयत को, ये तो पिछली थी कंटेक्स्ट के लिए कि आपको सियाक व सबाक के कुरान का जो नज़्म है, जो तरतीब है, एक के बाद दूसरी आयत आती है। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। तो ये जो बहुत से फ़िरक़े बना लेते हैं ना, हर एक कहता है हम हैं इस्लाम पर, ये बाकी सब हैं काफिर, इनमें से हर एक ही कहता है। तो फिर हर एक अपनी अपनी मस्जिदों में आने से रोक देता है। आयत जब भी उतरी, जब भी नादिल हुई, तो अब आ गया कि वो मुनाफिक थे और वो मुनाफिकों ने ये किया था, सब दुरुस्त अपनी जगह पर। आयत आपसे क्या कह रही है, आपके माहौल में आपको क्या गाइड कर रही है? हर दौर के अंदर ये हर दौर नुज़ूल कुरान का दौर है। अब नया लफ्ज कोई नहीं आएगा, वही अल्फाज हर दौर पे नाजिल हो रहे हैं। हालात जो चेंजेस आ रहे हैं और उसके अंदर अजीब व गरीब उन्हीं अल्फाज में ये अल्लाह का कलाम है, वो उस दौर की मीनिंग देता चला जा रहा है। आपके लिए क्या है इसके अंदर? उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह के जिक्र को, उसके नाम को लेने से, उसकी याद, अल्लाह की याद दिलाने से, उसका नाम याद दिलाने से जो मस्जिदों में रोके। अब वो मस्जिदें धोते हैं, कोई एक ग्रुप नहीं, वो अलग अलग ग्रुप दूसरों के लिए। कहीं बोर्ड लग जाते हैं कि कौन कौन नहीं आएगा इसके अंदर, बोर्ड नहीं लगे होते तो पकड़ के मारे जाते हैं। और फिर जो पकड़ कर मारते नहीं, वहां पर अगर आप नमाज पढ़ने के बाद कहें दरअसल हम कुरान शरीफ भी यहां पढ़ना चाहते हैं, तो फिर उस पर डंडे पड़ते हैं किसी पर। वो लोग जो पीटते थे, बड़ी कुर्बानियां दी उन्होंने, उन्हें वो मारते थे, दूसरे कहते थे ये काफिर हैं, ये आ गए यहां पर वहां भी। जहां उनका कंट्रोल हो गया तो उन्होंने दूसरों को रोकना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत पिटे, अपने अच्छी बातों को जारी रखा। अब जब जहां जहां उनका कंट्रोल हो गया, उन्होंने दूसरों को, उनका सिर्फ ये होगा जो हम कह रहे हैं। जब एक कुरान शरीफ का भी दर्ज करना चाहते हैं ना, कुरान नहीं होगा। लोग डंडों से पिटे इस बात के ऊपर कि हम कुरान यहां पर मस्जिद में पढ़ना चाहते हैं। फिर कोई एक मसलक ये है क्या, अगर ऐसे नहीं खड़े हुए तुम्हारी नमाज नहीं हुई। यहां मत आना, कोई कहीं पे लिखा होगा कि वहां भी दाखिल नहीं हो, कहीं लिखा होगा बिदअती दाखिल नहीं हो। सब तरफ है। तो मस्जिदें फिरकों की होती हैं। मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिद, अल्लाह की वजह का हमारी मस्जिद, हमारे मसलक की मस्जिद। मस्जिद बनाने के लिए यह है कि हमारे मसलक वाली होनी चाहिए, प्योर, वो बनाएंगे। तो फिर इसमें दूसरे मसलक वालों को या तो इस पे मजबूर करेंगे कि ऐसे चलो, वरना नहीं, इसके आगे नहीं जाओगे। इससे रोकते हैं कि वहां पर अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह की याद हो, जैसे हम चाहेंगे वो चलेगा। ये कुछ नहीं कि आप इसके अंदर, और फिर अल्लाह की याद खाली कोई अल्लाह अल्लाह पढ़ना थोड़ी किसी दानों पर। अल्लाह की याद तो कुरान ने कहा कितनी अजीम चीजें हैं उसके अंदर, जो कुरान ने कहा उसको तो बड़ी छोटी छोटी चीजें बना दिया। इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। ये यूनिवर्स के अंदर, आसमानों और ज़मीन के अंदर, उसकी क्रिएशन के अंदर, उसकी तख्लीक़ के अंदर, उनके वजूद के आने के अंदर, इनमें जो चेंजेस और दिन और रात के अंदर होते हैं, इसमें अल्लाह की आयात है, अक्ल वालों के लिए। इन सब जगह अल्लाह की आयात है। अल्लाह की आयात यहाँ कुरान में अल्फाज की शक्ल में, वहाँ इवेंट्स की शक्ल में, इवेंट्स ऑफ द यूनिवर्स की शक्ल में है। ये कौन है अक्ल वाले? अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह, ये जिक्र करते हैं, रहते हैं क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, खड़े हैं तो जिक्र कर रहे हैं, बैठे हैं तो जिक्र कर रहे हैं, वो लेटे हुए हैं, वो अपनी करवटों पर हैं, आंख खुल गई जिक्र कर रहे हैं। वयतफ़क्करून, वो जिक्र करते कैसे हैं? वयतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्ज़, वो क्रिएशन पर, कायनात की गौर करते हैं, तख्लीक़ पर। और वो पुकार उठते हैं रब्बना मा खलक़्त हाज़ा, है हमारे रब ये तो कुछ भी बातिल इसके नहीं, ये ऐसा सिस्टम चला जा रहा है फुल प्रूफ बिल्कुल। तो उनके दिल में एक अज़मत का एहसास पैदा होता है। तो ये जिक्र तो बड़ी अजीम चीज़ें हैं बहुत सी, और ये भी जिक्र है बशर्ते कि दिल में आए, खाली ज़बान से नहीं निकल रहा हूँ, दिल के अंदर याद आए कुछ। आप 1.25 लाख मरतबा पढ़ लो अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, करोड़ 1.25 करोड़ मरतबा पढ़ लो आप। अगर दिल में नहीं आया था, दिल जिक्र तो याद को कहते हैं ना, याद दिल में होती है, तो दिल में नहीं आया था तो कुछ भी जिक्र नहीं था। वो जो कुछ भी हो, मैं उसे बुरा नहीं कह रहा,
वो जो कुछ भी हो जिक्र तो नहीं था। आइए जिक्र करने से, उस जिक्र को तो कहते हैं, हाँ कर ले, वो कोने में बैठा हुआ है लेकर, जो तस्बीह लेके जिसे तस्बीह कहने लगे। अब तस्बीह के माने कुछ और थे, इसका नाम तस्बीह रख दिया। सब चीजें बदल दी, वो माने उसके। तस्बीह का मतलब था बड़ी एफिशिएंसी के साथ में, मेहनत के साथ में काम में लग जाना जो दिया गया है। सब्बाह माने तेजी से घूमना और चलना। ये कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, ये सारे प्लैनेट्स यस्बहून बड़ी तेजी से अपने अपने ऑर्बिट में तैर रहे हैं, घूम रहे हैं, तेजी से चले जा रहे हैं, जो उनको ऑर्डर दिया गया उस पर अमल करते हुए। ये थी तस्बीह, इससे लफ्ज़ तस्बीह बना था। अब वो तस्बीह हो गई कि आपके दाने तेजी से गिर रहे हैं। अब वो एक कोने में बैठा गए इतनी दफा, सुबह से शाम तक अगर जितना बैठा तो वो ये सबसे बड़ा अल्लाह वाला है। अल्लाह के निज़ाम के लिए जो कुछ करना था वो तो सब छोड़ के यहाँ बैठ गए। यहां पर भी आए वो, और वो भी करते। तो जब वो कॉन्सेप्ट बदल गए, जब मीनिंग ही बदल गए, कहा कि ये अल्लाह के घरों में जिक्र से रोक रहे हैं। अल्लाह के घर किस लिए थे? मस्जिद नबी तो कम्युनिटी सेंटर थी। कोई मीटिंग होती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते थे, आ जाओ सब आओ। अब हालात हाज़रा के ऊपर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं। कोई भी अहम बात है फौरन अगर सूरज किरण आओ चलो मस्जिद में, वो 2 रकात तो पढ़ा देंगे। उससे पहले बताया खुतबे में, देखो ये सुपरस्टिशन में मत पढ़ना कभी, ये वहमों में और इसमें खुराफात में कि ये इसकी वजह से कोई मर जाता है, कोई जी जाता है। ये अल्लाह की आयात हैं, ये सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स, ये अल्लाह की आयात है, खुतबे में फरमाया। तो अल्लाह की आयात उधर थी। 1400 साल पहले जब कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जमीन का ही कॉन्सेप्ट नहीं था कि जमीन घूम रही, जमीन सीधी है, किसी की नजदीक सींगों के ऊपर थी, कोई कहता था कछुए के ऊपर है। जब ये सारी दुनिया में देवमालाएं थी, उस वक्त अगर ये एक्लिप्स हुआ, ग्रहण हुआ, तो कहा ये इसमें सुपरस्टिशन में मत पड़ना, अल्लाह की आयत है, इससे तुम्हारी जिंदगियों पर ये कुछ नहीं होगा कि ये मरने जीने का ताल्लुक हो रहा है। तो इसमें तो बड़ी स्टोरीज और कहानियां चलती, अब भी चलती, अब तक चलती। ये जब वो हुआ तो वहां बुलाया, नमाज भी पढ़, 2 रकात का के पढ़ लें वहां पर, लेकिन असल में तो खुतबा दिया, ये सरमन था। मस्जिद में बुला के, मस्जिद में स्पोर्ट्स हो रहे हैं, हज़रत आयशा को खड़े होकर दिखाया स्पोर्ट्स वहां मस्जिद के अंदर चल रहे हैं। अभी वो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर जाते हैं मस्जिद के अंदर, वो कहते हैं साहब वो बच्चों की सफ तो बीच में थी, ये मर्दों के आगे गए ना तो नमाज नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते थे, हज़रत हसन को, हज़रत हुसैन को कंधे पे बिठा लेते थे फर्ज नमाजों में, हज़रत ज़ैनब को फर्ज नमाजों में, और उनका लिहाज करके कि भाई बच्चे का दिल नहीं टूट जाए, उसकी वजह से ज्यादा लंबे सजदे कर लेते थे। या नमाज टूट जाती है अगर साथ में खड़ा हो कि हमारे आगे खड़ा हुआ है बच्चा, नमाज टूट जाएगी। कहां पर लिखा हुआ है टूट जाएगी? कुरान और उसकी बात कीजिए ना, कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कीजिए, कुरान सुन्नत किधर है? उसके खिलाफ किसी ने मसाइल बना दिए। सफ होती थी, बीच में होती थी, वो उनकी थोड़ी होती थी 2-3 साल के बच्चों की, तो बेचारा चीखे मारेगा। हाँ, वो उनकी होती थी, जो समझदार बच्चे हैं। इसलिए होती थी कि सेग्रीगेशन हो जाए औरतों और मर्दों के बीच में, एक पार्टीशन हो जाए, मिक्स। उसके बाद फौरन लेडीज की शुरू हो गई, ऐसा नहीं हो, एक बीच में पार्टीशन हो जाए। तो इसलिए लड़कों के बीच में रखी थी, लड़के, छोटे बच्चे नहीं, छोटे बच्चे तो साथ होते थे। अब यहां बच्चा जरा सा अलग होगा तो थोड़ा सा उन्होंने खींच दिया, अगर यहाँ पे खड़ा हुआ है उसको खींच के, वो आप तो नमाज में कुछ कर नहीं सकते, उन्होंने हाथ पकड़ के खींच के इधर कर दिया। वो चीखा, रोया, वो कह रहे हैं और इससे छोटा नहीं मिला था खाने को। अरे भाई, इतनी बेचारे की अभी से आदत डालेंगे। ये देखेगा, इस कल्चर को देखेगा। ये वहां से फैसले होते थे, यहाँ पर आप मोहल्ले की मस्जिदों के अंदर मोहल्ले के इशूज तय कीजिए, वो अदालत होती थी। यहाँ के मसाइल तय कीजिए, यहाँ की सफाई सुथराई, यहाँ के मेडिकल नीड्स के ऊपर गौर कीजिए। ये तो कम्युनिटी सेंटर्स थी। वो सब खत्म हो गया, खबर बोलना नहीं कोई, यहाँ पर नमाज के बीच में नहीं बोलना, वो तो फिर बातचीत होगी। बच्चे भाग रहे हो कि एक चांटा मारा खींच के। मेरे साथ गए थे एक दिन एक पादरी साहब, उनका नमाज देखेंगे, चलिए। मैंने कहा इत्तेफाक अल्लाह का करना, उसी वक्त उसी दिन ऐसा हो गया, कभी नहीं होता था।
वो एक बच्चा भागा, भागा जा रहा था, एक साहब ने हाथ पकड़ के दो धाए मारे, भाग गया थे। पादी साहब बोले हमारे चर्च में तो नहीं होता ऐसा। मैं बहुत ही शर्मिंदा हुआ कि उनसे क्या कहता कि नहीं आज ही हो गया है। वो कहते हैं जी मैंने जिस दिन देख लिया उसी दिन हो गया। हमारे यहाँ तो हालत ये है खराबी मस्जिद की वीरानियां हैं। ये किस फिरके की कहाँ क्या होगा, कहाँ क्या नहीं होगा, ये बाकी काम नहीं होंगे, चुप खामोश। जैसे हम करें वो पाँव भी उतने खुलेंगे, हाथ भी ऐसे, जैसे हम कह रहे हैं वैसे चलोगे सब। हर एक की अपनी मस्जिद के वो अलग हैं लॉ। जिनकी नहीं बनी वो सोचते हैं हमें बनानी है, इसलिए बनानी। वो साफ ही खराब है। ये उसकी खराबी की, उसके वीरानी, उसके अरे वीरान तो कोई भी नहीं। आबादी बढ़ रही है मस्जिदों में, तो फिरकों की बन रही है, तादाद बढ़ रही है लोगों की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसाजिदुहुम आमिरा व खराब, ये वही लफ्ज़ आया खराबी, व खराबम मिनल हुदा। ये सामने से देखने में भर जाएंगी। व खराबम मिनल हुदा, हिदायत के खंडर होंगे। वो हिदायत नहीं होगी उनके अंदर, वो खंडर ही है, वो वीरानी होंगी। वो तुम्हें लोग नजर आ रहे होंगे कि बढ़ते जा रहे हैं। खुद वहां क्यों बुलाया था भाई? खुदा घर पर नहीं था क्या? ये ईंट पत्थर की दीवारें खुदा का घर होती है क्या? खुदा ईंट पत्थर के दीवारों में रहता है। सारी कायनात का मालिक वो वहां रहता है। घर तुमसे बनवाता है अपना कि हमारे लिए घर बना दो। अच्छा उस मोहल्ले भी एक घर बना दो। तो ये खुदा का घर इसलिए कहा कि उसको याद करने के लिए हम वहां जाते हैं। क्या उसका नाम रख लिया? अच्छा फिर आपने ही नाम रख लिया खुदा का घर, तो फिर अपना तो मत कहो, अपना कंट्रोल तो हटाओ ना। मैनेजमेंट तो ठीक है साफ सुथरा रखने के लिए, वहां बुलाया क्यों था जब खुदा घर पर भी था? ये तो इत्तेहाद का मरकज थी, इसलिए कि यहां से फैसले होंगे, सब मिलेंगे, सबके दुख दर्द को देखा जाएगा, दीनी मसाइल को देखा जाएगा। तो ये इत्तेहाद का, यूनिटी का, एक दूसरे को देखेंगे पांचों वक्त का। इसके मुंह से तो कुछ नहीं कह रहे, चेहरा नहीं देख रहे, कैसा है क्या हुआ, घर पर सब खैरियत है ना? हर नमाज में आते थे, ये अब 2 नमाजों से नहीं आ रहे, पता नहीं क्या हुआ। तो ये तो वहां पर इकट्ठा किया था, घर पे भी कर सकते थे। बहुत और दूसरे एडवांटेज है। नहीं मेरे बराबर में खड़ा है, मेरे कपड़े बड़े कीमती हैं, इसके कहते हैं तो बचकर नहीं खड़ा होता, बाहर निकल के खड़ा हो जाता हूं बचकर। वहां नहीं, वहां तो ये मस्जिद में तो बुलाया था कितनी चीजों की ट्रेनिंग के लिए। वो सफे सीधी रखना, बिल्कुल जरा से भी ट्रेंड नहीं हो, जूते उधर बिखरे पड़े होंगे दूर तक। वो सिखों के ठीक से लगे होंगे, निरंकारियों के ठीक से लगे होंगे, चर्च पर ठीक से लगे होंगे, उनके ब्रह्मा कुमारी वालों के ठीक से लगे होंगे, मुसलमानों के दूर तक बिखरे होंगे। यार सफे बिल्कुल सीधी रखना, जरा सी भी जो ऐसी नहीं हो जाए टेढ़ी। जो कल्चर, जो तहजीब, जो तरबियत वहां पे देने को बुलाया था वो तो है नहीं। फरमाया था खराबम मिनल हुदा, हिदायत के खंडर होंगे, लोग नजर आ रहे होंगे बहुत बढ़ गए। मसाजिदुहुम आमिरा, मस्जिदें भर जाएंगी। अब वो कहते हैं कि ये लोगों को रोकते हैं दूसरों को कि तुम जिक्र नहीं कर सकते यहाँ। वो जिक्र तो ऐसे होता है, वहां बैठ जाओ कोने में करते रहना। ये कौन सा जिक्र है कि बैठकर तुम वहां पर मुसलमानों के मसाइल पे या दीन के मसाइल पे, ये कौन सा जिक्र है साहब? इसे जिक्र कहते हैं? वो जिक्र तो वो हाथ में वाला लेके उधर कोने में बैठकर होता है। आप यहाँ पे बातें कर रहे हैं, आवाजें निकल रही हैं। हाँ ये सब जुल्म है, इससे बढ़कर जालिम कौन होगा? अल्लाह को घर में कब्जे कर लिए लोगों ने अपना। उस कब्जे की बात नहीं कर रहा जो दुकानदारों वाले, ये कब्जे वो हमारी बस होगा जो कुछ हमारे तरफ का ये दीन है सही, बाकी तो सब काफिर है। ये उसकी खराबी के दर पे। तो मस्जिदें जो है वो इफ्तिराक, इत्तेहाद नहीं, डिसयूनिटी, डिसइंटीग्रेशन का सेंटर बन गई। अब बनने से पहले इस नियत के लिए बनती है कि इस फिरके की, बनने से पहले तो ये तो डिसइंटीग्रेशन के सेंटर बन गई, इफ्तिराक का, फूट के मराकिज। ये मस्जिदें ज्यादातर बड़ी तादाद के अंदर, उलाइका मा कान लहुम यदखुलूहा इल्ला खाइफीन। होना तो ये चाहिए, अगर निज़ाम सही हो, ऐसे लोग वो कंट्रोल लिए हुए हैं, इनकी एंट्री बैन होनी चाहिए। जो कंट्रोल लिए हुए हर एक, इनकी एंट्री या आए तो डरते हुए आए कि हमारी हरकतों को कोई पहचानते हैं तो कहीं हमें मना नहीं करें। इनको डरना चाहिए, दूसरों को रोक रहे हैं। निज़ाम सही होगा तो ये है इस काबिल के जो डरते हुए उसके अंदर दाखिल हों, अगर घुसे तो डरते हुए जाए कि हम अब गड़बड़ नहीं करेंगे।
लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, होगा दुनिया में भी ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। वो आते रहते हैं, लेकिन यह जब अपनी आखिरी सरहदों के ऊपर कोई कौम पहुंच रही होती है, ज़वाल के लास्ट जो सीमाएं हैं आखिरी, जब उसे अप्रोच कर रही होती है, तो ये एहसास भी ख़त्म हो जाता है कि नुकसान चल रहा है, ये एहसास भी ख़त्म हो जाता है कि अजाब चल रहा है। चल रहा होता है और उन्हें अजाब नहीं, ये नहीं समझते हाँ बड़ी परेशानी है, ऐसे ये नहीं समझते ये अल्लाह का अजाब चल रहा है, और उसकी तरफ और बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। जब उन जगहों पर आते हैं तो फिर ये एहसास मिट जाते हैं, फिर उसके बाद हट नहीं होता है। दुनिया में जलील, जिल्लत को जगह जगह कुरान ने अजाब कहा है। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन, इस दुनिया में जिल्लत का अजाब, जलील होकर जा रहे हो, तुम्हारे खाली कुछ नहीं, किसी वजह से बिलावजह मुसलमानों किसी के घर में घुस गए और एक मौलवी साहब को उन्होंने खूब पिटाई लगाई, पुलिस वालों ने लगाई, आवाम ने लगाई, उनका टेररिस्ट हो तुम, फिर छोड़ दिया, उसके बाद कभी पकड़ कर भी ले गए। अब बढ़ते जाएंगे इंसिडेंट, वाकयात बढ़ते चले जाएंगे। अब जगह जगह एक दूसरे से देखिए क्या ज्यादती है, क्या जुल्म है, ये नहीं समझ रहे अल्लाह का अजाब बढ़ता जा रहा है, ये ज्यादती कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो अजाब तो इस शक्ल में भी आता है, कुरान ने कहा तुम्हारी औलादों के हाथ से तुम्हें अजाब दिलवाएंगे, दूसरों के हाथों, एक कौमों के हाथों तुम्हें अजाब दिलवाएंगे। ये सब, इन सबको अजाब का ये सिनेरियो, ये नक्शे खींची है। वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, वो जो क़यामत कुबरा होगी इस दुनिया के बाद, वो फिर बहुत बड़ा अजाब होगा इनके लिए, मस्जिद वालों के लिए, जो उनको ही तो कहा जा रहा है ना, दूसरों को रोक रहे हैं खुद मस्जिद में आने से। अबे आप ईसाई को क्यों रोकते हैं, हिंदू को क्यों रोकते हैं? बात अभी तो ये चल रही थी ना देवबंदी बरेलवी की, या अहले हदीस और हनफी की, या किसी की। अल्लाह का घर है, आप कौन होते रोकने वाले हिंदू को, ईसाई को? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं रोकते थे। कितने वाकयात हैं कि वो आया, गैर मुस्लिम आया, और खातिर तवाज़ु भी हुई, फिर चला गया, तो वहां पर शरारत में वहां पर गंदगी भी कर गया जानबूझकर, तो भेज के पकड़वाया नहीं, साहब भागे, उनका रुको, और फिर धोने लगे होंगे, नहीं मैं अपने हाथ से धोऊंगा। 60 पादरियों का डेलीगेशन आया, 60 यमन से, होटल थोड़ी होते थे, कहा कि यहां रहेंगे मस्जिद नबी में। अब वो पादरी उसमें रह रहे, पादरियों की इबादत का वक्त हुआ, उनके मास का, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तला है, उनसे कहा वहीं पे करें। वो परेशान में हम कहाँ करें, उनका वहीं करो। अब उसने कहा कि ये कैसे घुस गया, मस्जिद नापाक हो गई, किसने कहा था आएंगे? अबे कितने ऐसे हैं, बहुत बड़े बहुत वाकयात हैं जहाँ दुनिया के अंदर जगह जगह जहां ईमान दिल में आ गया, बताया नहीं था, किसी को सीक्रेट रखा था, नमाज पढ़ने का दिल चाहता था, नमाज में शुरू हो गए, ईमान भी नहीं आया था, नमाज अच्छी लग रही थी कि हम भी पढ़ना चाहते हैं चलिए, और फिर नमाज पढ़ते पढ़ते उनको वो इतनी अच्छी लगने लगी कि ईमान में आ गए। तो इसका तो ना, पहले तो कलमा वलमा पढ़ के, और कलमा पढ़ के फिर वो मुसलमानी करा के आना, उसके बाद मस्जिद में घुसोगे तुम, ऐसे कैसे? उसका सर्टिफिकेट ला के दिखा के, या वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो गैर मुस्लिम आते थे, मस्जिद के अंदर ही बुलाते थे, वहीं बैठकर बात भी करते थे, वहां पर उनकी मेहमान नवाजी भी हो जाती थी। अब यहां इनके आपस में एक दूसरे को रोक रहे हैं, गैर मुस्लिम तो बहुत दूर की बात हो गई। अब ये अब कहीं कहीं शुरू किया है लोगों ने, विजिट माई मॉस्क के जो प्रोग्राम है आपने सुने होंगे, बहुत बहुत खुश हो रहे हैं लोग, जहां जहां भी कभी कभी हुआ है तो गैर मुस्लिम ऐलान करा दिया हमारी मस्जिद में आइए आज। अब उनके लिए चाय पानी का भी इंतजाम किया, कुछ लिटरेचर का, जो जितने सवालात हैं आइए कीजिए, बैठे, तो हर एक बहुत खुश, जिंदगी में पहली बार आए हैं आज हम, बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये तो हमें तो पता नहीं था कि हम ऐसे आ सकते हैं। तो जो इनवाइट करने की जगह थी, अल्लाह का घर था, उस पर कब्जे कर लिए, मसाजिदुल्लाह। और सजदा कहते किसे? सजदा खाली इसे नहीं कहते, वो सजदा इसी को समझने लगे ना, जो एक नमाज का पार्ट है, एक नमाज, सजदा तो कहते हैं टोटल सरेंडर को, इतना ऐसा सरेंडर, ऐसा कि बिल्कुल जैसे सर झुक गया, सर आखिरी तौर पर नीचे चला गया कदमों में, हर बात जैसे जैसा आप कहें हमें तस्लीम, ये सजदा होता है। वह कुरान ने कहा वन नज्म व शजर यसजुदान, ये तो सूरज चांद भी, ये तारे भी सजदे कर रहे हैं, पेड़ भी सजदे कर रहे हैं। अच्छा पेड़ को तो आप कह दो साहब, वो जब तेज आंधी चलती है ना तो देखिए सजदा करता है, ये पौधे वौधे करते हैं हल्के फुल्के, पेड़ कहाँ करते हैं?
और वो तारे कैसे करते हैं? वो तो जमीन पे उतरते नहीं। सजदा वो इताअत, जो हुक्म दिया है वो उसकी मुकम्मल टोटल सरेंडर, वो उस हुक्म पर अमल करते चले जा रहे हैं, उनके सजदे हैं। तो ये सजदा करने की जगह मस्जिद, कोई जगह अगर बना ली जाए सजदे की खास तो वो मस्जिद हो गई। तो अल्लाह के इताअत की अगर हम बातें करें, वहां उसकी मीटिंग करें, उसके प्लान बनाएं, उसके मंसूबे बनाएं, तो जिस जगह बैठकर बनाए वो मस्जिद। और फिर वो जो खास तौर से ऐलान करके डिक्लेयर करके कि ये नमाज पढ़ा करेंगे तो उसमें वो सब कुछ भी होगा, तो मस्जिद उन सारी बातों का सेंटर था। वो सब मस्जिदें हैं। आके ये तो उसको बर्बाद कर रहे हैं। क्या कहा, सूरह तौबा की एक आयत है, 2 आयतों के उसमें बीच में मैंने छोड़ दिया इसलिए कि और बातें भी थी जो यहां फिट हो रही है, मैंने वो ले ली खाली। वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारा व कुफ़रा, और जिन लोगों ने मस्जिद नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई, मस्जिद ज़िरार उसका नाम पड़ गया, और कुफ्र के लिए, व तफ़रीक़म बैनल मुमिनीन, मुसलमानों में फूट के लिए, फिरकों के लिए जिसने मस्जिद बनाई। कौन सी मस्जिद बन रही है जो फिरकों के लिए नहीं बन रही? जिन लोगों ने फिरकों के लिए मस्जिद बनाई, तफ़रीक़म बैनल मुमिनीन, मोमिनीन में फिरकों के लिए, और थी वो यहां से रेलिवेंट नहीं थी तो मैंने डॉट लगा दिए। वला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना, कसमें खाकर कहते हैं अल्लाह की कि हम तो भलाई के लिए कर रहे हैं, ये तो नापाक कर देते मस्जिद को, इसलिए निकालते हैं, हम नेकी के लिए कर रहे हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह की गवाही ये है कि सब झूठे। ये जो कह रहे हैं कि नीयतें अच्छी हैं हमारी, ये फिरको वाली बात तो नीयत दीन की होती ही नहीं। और फिर आयत में आगे और चीजें हैं, अगली आयत का पार्ट है ये, ला तकुम फीही अबदा, वहां नमाज मत पढ़ना कभी। ये तकुम माने वहां कभी खड़े मत होना। ये खड़े कई लफ्ज होते हैं, नमाज का क़याम, वो उस क़याम माने भी खड़े होना। अकीमिस सलात, नमाज के वही, ला तकुम फीही अबदा, वहां तुम्हारी नमाज नहीं होगी, कभी नहीं होगी। सिर्फ रसूल ने कहा था, हमसे भी कहा जा रहा है। जिन्होंने फिरकों के लिए बनाई है, कहा ये तो इंतशार के लिए मस्जिद बना रहे, मस्जिद कब है? मस्जिद इत्तिहाद का मरकज था, ये झगड़ों के मरकज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया, बनाई तो मस्जिद थी वहां मदीने के अंदर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके तोड़ी, फिर पावर थी, उस वक्त पावर आ गई थी तो तोड़ी जाकर। कुरान ने कहा ये या नमाज नहीं होगी, आज होती है वहां नमाज। तो जिस जगह को तोड़ा था उन्होंने, वो बाद में अभी 15-20 साल पहले तक तो थी वो। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये जो मस्जिद इसके बराबर में जो दूसरी है, ये एक्सपेंशन की जरूरत पड़ रही है। एक्सपेंशन की पड़ रही है तो एक्सपेंशन सिमेट्रिकल होना चाहिए। अच्छे आर्किटेक्ट तो वो आर्किटेक्ट आते हैं सब बाहर से, उन्होंने कहा इसे तोड़ दो, वरना इधर नहीं तोड़ोगे बेशेप हो जाएगी, उधर को आप बढ़ा देंगे तो इधर बढ़ाना है, इधर तोड़ो। तुर्कों ने ये किया था। मैं तो सेंस की बात बता रहा हूँ, किसी को ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन दीन का सेंस निकल गया। कह रहे हैं हम दीन सारी दुनिया में फैला रहे हैं, कुरान बांटते हैं हम इतने बहुत से। कुरान कह रहा है कि यहां पर कभी मत खड़े होना, तो सिर्फ हुजूर को कहा था, साहबा को नहीं कहा होगा? फिर साहबा पढ़ सकते हैं जाकर, हमेशा सबके लिए कहा, उन सबसे जो ईमान लाने वाले। तो तुर्कों ने ये किया था उस्मानी खिलाफत के दिनों में कि वहां लेटरिन बनवा दिए थे उस जगह पर, पहचान के लिए कि ये थी वो जो मस्जिद का नाम था जिसका, उस जगह इन्होंने लेटरिन बनवा दिए थे आइडेंटिटी के लिए। अब उन्होंने वो सब तोड़वा के मस्जिद में ले लिए। अब जितने जाते हैं उन्हें पता ही नहीं कि यहाँ पे नमाज पढ़े, ये तो वही बड़ी मस्जिद है, आलीशान बड़ी थी, उसमें नमाज चल रही है। जो बहुत पुराने ओरिजिनल वहाँ के रहने वाले हैं, उनके मेरे साथ में थे, उन्होंने कहा ये वो जगह है वो, इसमें जो इंक्लूड हुई है ये, जहाँ पे मना किया गया था नमाज मत पढ़ना, इधर तो इधर नहीं पढ़ेंगे हम। ये मस्जिद दरार तोड़ के इसमें मिला ली गई। भाई किसी और तरफ एक्सपेंड कर लेते आप। तो अब दीन वो फहम खत्म हो गया, वो चीज़ जहन के अंदर ये खाली जैसा है जैसे खाली हुजूर साहब हमसे कहा था। सूरह ताहा की आयत नंबर 94, हजरत वो सुन लीजिए कंटेक्स्ट इसका। हजरत मूसा को अल्लाह ने बुलाया कोहे तूर पर तरबियत के लिए और दीन देने और अपने अहकामात देने के लिए। 30 दिन तो 30 डेज तो उनके लिए थे कि तुम्हें रोजाना थोड़ी थोड़ी तौरात देंगे।
और फिर एक्स्ट्रा 10 डेज तुम्हारी तरबियत के लिए हैं। तो वो 40 डेज के लिए 40 दिन के लिए बुलाया। कुरान ने 40 दिन नहीं कहा, कुरान ने कहा 30 दिन के लिए और 10 और बढ़ाए। तो अल्लाह से भूल हो गई थी कहीं, नऊज़ बिल्लाह, कि भाई ये तो सही नहीं है, ये तो बड़े अरे ऐसे जा रहे हैं कि समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो 10 दिन और बढ़ाओ। ये 30 और 10 को अलग अलग करके क्यों बताया? तो बहरहाल वो 40 दिन के लिए बुलाया, कहा 30 दिन के लिए और 10 और। इधर इन्होंने ये बनी इसराइल जो है, इन्होंने फिर एक बछड़ा वछड़ा बना के और फिर उसकी पूजा शुरू कर दी। वो एक था वहां पर अराब, इनके तो रग रग में बसी हुई थी, उसने जरा सा छेड़ा, वो सबने कहा हाँ बिल्कुल, और पूजा उसकी शुरू हो गई। हजरत मूसा जब आए तो हजरत हारून को छोड़ गए थे कि तुम जरा निगरानी रखना, वो भी नबी थे। हजरत मूसा की रिक्वेस्ट पर नबी थे, लेकिन उनके असिस्टेंट नबी थे, लेकिन नबी थे अल्लाह के। हजरत मूसा आए तो और उनको जब उनकी गैर मौजूदगी में ऑफिशिएट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस हिदायत दे गए बहुत से, आए तो बड़े खफा हुए, डायरेक्ट वो दूसरों से कुछ भी नहीं कहा। उनसे कहा कि मैं तुम्हें इंचार्ज बनाकर गया था, मैं इसके चार्ज देकर गया था, तुमने कैसे होने दिया ये शिर्क? उन्होंने जवाब दिया कि इतना मेरे भाई, इतना मेरी माँ के बेटे, इतना खफा मत हो। उसने जवाब, इन्नी खशीतु अन तकूला फर्रख्ता बैना बनी इसराइल। वो क्या था? पूजा शिर्क था ना। मुझे ये डर था कि यहां फिरके बन जाएंगे, एक ग्रुप मेरे साथ हो जाएगा, एक नहीं मानेगा, यहां बन जाएंगे फिरके, मुझे ये डर था। और आप आगे कहेंगे मुझसे कि मैंने कहा था फिरके, मैंने जो कहा था तुमने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की, मैं फैसला करता, इसलिए लोग उनकी मान लेते थे, हजरत मूसा की, चाहे जितनी गड़बड़ करें। जब ये फैसले करते थे तो फिर मानते थे उनकी, हजरत हारून, और किसी की नहीं मानते थे, हजरत हारून तक की नहीं मानते थे। कि तुमने मुझे आने दिया होता, फिरके नहीं बनने दिए होते, यहां पर थोड़ा सा वेट कर लेते मेरा। मैं इस बात से डरा तो रुका मैं, कि मैं जब यहां पे जबरदस्ती करूंगा तो इसमें यहां पे तो ये शिर्क होने दिया कुछ दिन। और हजरत मूसा ने कहा ये तो बड़ी गलत बात है, कुछ भी हो जाता, तुम्हें तो शिर्क से लड़ना था, नबी हो तुम। हजरत मूसा की समझ में आ गई तुम्हारी बात ठीक है। एक नबी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, दूसरा नबी, दूसरा रसूल जो है वो एक्सप्लेनेशन को मान रहा है, ये इतनी खतरनाक चीज है। फिरके और शिर्क, आप मैं क्या सुना आपको, सिखा रहा हूं आपको। आप शिर्क से तो बड़ी कोई गुनाह ही नहीं होता। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कुरान भी कह रहा है, हदीस में भी है, शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं। मैं यहाँ पे ये साबित कर रहा हूँ कि फिरके बनाना जो है ये ज़्यादा खतरनाक है उससे। सूरह रूम आयत, सूरह नंबर 30, आयत नंबर 30, 31, 30 का आखिर का हिस्सा और बाद, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, तुम उन मुशरिकों में से मत हो जाना। अब तो शिर्क की बात चल रही है, तुम लोग उन मुशरिकों में से मत होना, मिनल लज़ीना फर्रकू दीनहुम, जिन्होंने दीन में फिरके बना लिए अपने। फिरका शिर्क है, फिरका बनाना। बकानो शियन, गिरोहों में बट गए। कुल्लू हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरीहून, हर एक मस्त है कि मेरा ठीक बाकी सबका गलत, हर एक इसमें मस्त है। तुम ऐसे फिरकों में बनाने वाले मुशरिक मत बनना। तो शिर्क है, मैं शिर्क के ऊपर नहीं लेके जा रहा कि शिर्क से ज्यादा खतरनाक है, कुरान ने कहा ये शिर्क है, फिरकों में बटना। उस शिर्क में ये खतरे के हिसाब से ज्यादा है। शिर्क की जो बहुत सी किस्में में खतरे के हिसाब से ज्यादा है कि वो जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो तो हजरत मूसा आके रोक देंगे। अगर वो फिरकों में पड़ गए तो हजरत मूसा भी नहीं रोक पाते। इससे नतीजा ये निकल रहा था जो उन्होंने रोका कि तुमने मेरा इंतजार किया होता, ये नहीं करने दिया होता। का मतलब अगर जब बन गए तो वो फिर रसूल की भी नहीं सुनेंगे, ये इससे तो हट जाएंगे मूर्ति पूजा से, ये बछड़े वछड़े से। हजरत मूसा के आगे समझ में कि चलो ठीक है, ये तुमने ठीक किया। ये फिरकों की मस्जिदें, मैं तो तारों कुरान उसके लिए फिरकों के बारे में क्या रहा है। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, सूरह अनाम में 6ठी सूरत में, जिन्होंने अपने दीन में फिरके बनाए। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, जिन्होंने दीन में फिरके बना लिए, वकानू शियान, और टुकड़ों टुकड़ों में बैठ गए। लस्त मिनहुम फ़ी शैइन, नबी ए रसूल तुम्हारा किसी मामले में कोई वास्ता इनसे नहीं रखना। लस्त मिनहुम फ़ी शैइन, इनसे एक किसी शय में, किसी मामले में तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। किसी पेशेंट के पास से डॉक्टर उठकर चला जाए कि मेरा केस नहीं बचा अभी, अब चला जाए कि मैं अब तक तो कोशिश कर रहा था, फिर चला जाए कि सॉरी, तो वो पेशेंट शायद नहीं बचेगा। वो ये कह गया कि अब कुछ बचा नहीं,
मैं नहीं, अब जितना जो एफर्ट हो सकती थी अब ख़त्म हो, उस पेशेंट को कोई बचा नहीं सकता। वो अल्लाह ने ज़िंदगी दी हो और तो अलग बात है। जिसके पास से रसूल उठ जाए कि हम चले और खुद से नहीं उठ जाए, अल्लाह ने हुक्म दिया इनके पास से उठ जाओ, इनके बीच में से, तुम्हारे नहीं है, तुम्हारा इनकी किसी बात से कोई ताल्लुक नहीं है, अल्लाह के हुक्म से रसूल जिनके दरमियान में से उठ जाए वो ईमान वाले होंगे। उनका ईमान तो मर गया। तो फ़िरक़े ये है, और फ़िरक़ों की मसाजिद का इनसे बढ़कर जालिम और कौन होगा। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, सारी कायनात अल्लाह की है चारों। फ़ैनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, ये तुम्हें रोकते हैं, तुम दूसरी जगह पढ़ लो, दूसरी जगह नमाज अदा कर लो, हर जगह खुदा है। ये खाली नहीं कि यही अल्लाह का घर था, ये तो खंडर हो गए। और इनको सोचना चाहिए कि वो सब कुछ तो उसका है। खुद कह रहे हो अल्लाह की मस्जिद, कुरान कह रहे अल्लाह की मस्जिद, अल्लाह का घर, तुम भी कह रहे हो अल्लाह का घर। तो ये सब चारों तरफ इधर उधर जितने सब जो अल्लाह के नाम पे आए थे अल्लाह का घर था। अब ये रोकते हैं तो तुम जिधर भी जाओगे वहां अल्लाह होगा। इनका तो होगा बुरा हशर। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, अल्लाह के अंदर बहुत वसअत है और अल्लाह इल्म वाला है। वक़ालू तख़ज़ल्लाहु वलदा, अब कुछ ने तो ये किया कि उनका जो ये शिर्क के अलग अलग अंदाज बताए, और ये शिर्क सारे जो हैं वो तफरीक़े के अलग अलग अंदाज। कुछ ने जो कहा हरकतें की उनकी तो ये थी कि ये हमारा कंट्रोल, जैसे हम कह रहे हैं दीन वो है। कुछ लोग और आगे बढ़ गए, उनका अपना फ़िरक़ा था और उन्होंने कहा कि वो खुदा का एक बेटा भी है, द ओनली बीगॉटन सन ऑफ गॉड, खुदा का इकलौता जना हुआ बेटा। जना भी साथ में, बीगॉटन है ही नहीं वहाँ पर, इंजीलों में कहीं लफ्ज़ ही नहीं है। और सारे पादरी बोल रहे हैं वो औलाद अल्लाह की, सुभानहू। ये तो ऐब है औलाद होना। ऐब किसे कहते हैं? ऐब का मतलब ये बुराई नहीं, ऐब का मतलब परफेक्शन की कमी। औलाद होना परफेक्शन की कमी, नीड है, नस्ल चलेगी इससे, एक नीड हुई, बुढ़ापे में काम देगी, सपोर्ट करेगा, बहुत सी चीजें आएंगी। यदि ये एक अल्लाह की नहीं है, फिर ये तुम्हारा नाम रोशन करेंगे, तुम जो कुछ देगा ये चलाएंगे आगे। अल्लाह तो सारी कायनात अल्लाह की है चारों तरफ, उसका और सब उस किताबें हैं और सब चल रहे हैं। तो अल्लाह को जरूरत थोड़ी कि उसके जाने की, वो तो उनका है भी, तुम्हारे जाने के बाद ये चलाएंगे, वो कहीं जा भी नहीं रहा, तो उसकी नीड में ही नहीं आता कहीं से। बल लहू मा फी समावाति वल अर्ज़, या आसमानों और जमीन में उसका ऑर्डर चल रहा है, चलता रहेगा, चलता चला आया, तो उसको जरूरत ही नहीं है कोई जानशीन हो, कोई बेटा हो। बेटा नीड है, इम्परफेक्शन है। कुल्लु लहू कानितून, ये सब वो जैसा चाह रहा है उसमें लगे हुए जितने हैं। बदीउस समावाते वल अर्ज़, खाली ऐसे ही नहीं, कुछ नहीं था वो वजूद में ले आया। कुछ से कुछ बना देना तो हर बात है कि भाई शेप दे दी दूसरी, जब कुछ नहीं था उसने चाहा तो हो जाए, लेकिन उसका एक उसूल होता है, फ़इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। वो जब किसी अम्र का इरादा करता है, क़ज़ा लफ्ज़ का मतलब जब वो फाइनल कर लेता है कि ये तो होगा, क़ज़ा उसे कहते हैं। जब फाइनल कर दिया कि ये होना है, जब उसने तय कर दिया किसी अम्र को, और अम्र उसे कहते हैं जो हमें नजर नहीं आता, उसकी जो प्लानिंग से चल रही है वो अभी उसमें नहीं आई, हमारे परसेप्शन में नहीं आई। अभी मेरे दिमाग में चल रहा है एक प्लान, आप में से किसी को नहीं बताया, जब इंप्लीमेंट किया आपने देखा चाहिए ये प्लान बनाया इन्होंने। तो वो जो स्टेज है, जो उसने चाहा, जैसे जो कुछ भी उसका तदबीर थी, मंसूबा है, उसमें से उसने किसी बात का एक इंप्लीमेंट करने का जो फैसला किया, इस इंप्लीमेंटेशन को क़ज़ा कहते हैं। क़ज़ा आ गई, क़ज़ा माने मौत, मौत नहीं होता, क़ज़ा आई थी, क़ज़ा माने अल्लाह का फैसला फाइनल हो गया था। तो जब इंप्लीमेंटेशन कोई किसी अम्र का जब वो करता है अपने मन से, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, उसे बस ये कहना होता है कि हो जा, फिर वो हो जाता है। ये नहीं कहा उसी मोमेंट हो जाता है, लोग इसका मतलब ये समझते हैं। कहीं लिखा ही नहीं है, सिर्फ बस जैसे हम बोल रहे हैं कुन फ़यकून, अभी इसमें भी तो एक गैप आ गया ना, कुछ सेकंड के 100वें हिस्से का आ गया कुन के बाद, वो उसी वक्त हो जाता है।
और ये वलक़द ख़लक़ना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम, सारे आसमानों और ज़मीन को 6 यौम में बनाया। तो ये 6, अगर यौम को दिन भी कहें 24 घंटे के, तो 6 दिन क्यों लग गए? ये भी कुरान कह रहा है। और ये 6 दिन नहीं है, ये तो अरबों साल का वो इंटरवल है, 6 डिफरेंट स्टेजेस में बनाया। इतने क्यों हो गया? ऐसा वक्त क्यों लगा? अल्लाह को फौरन नहीं कर सकता था? अल्लाह ने जो कुछ यहाँ पे रखा, कुछ लॉज और कानून के तहत ही रखा है, कुछ लॉ जारी किए, तो उन्हें डिस्कवर करते चले जाओ। वो लॉ बदलेंगे नहीं, बता दिया कि अब नहीं बदलूंगा मैं। वो लॉज कानून ऐसे थे कि एक चीज से दूसरी अब होती चली जाएगी। तो उसने जब कुन कहा, या कहा का मतलब इरादा किया, कोई मुंह से नहीं कहना है, तो इसका इरादा क्या, अब ये काम हो जाए, तो फिर मीन्स, असबाब, साधन उस डायरेक्शन में चल पड़ते हैं कि अब वो उसे होना ही है, वही होगा। फयकून वो होता है अपने कानून के एतबार से, जहां जिस मौके पे होना होता है वहां होता है जाके। तो वो तो उसका तो ऐसा कंट्रोल है, उसे तो नीड है किसी की ना। इनकी नीड है कि जो कहते हैं कि उसका बेटा संभालेगा फिर, और सबके फैसले करेगा, और सबके इंसाफ जमीन पर आकर करेगा। और ना उनकी नीड है जो मस्जिदों में बैठकर दूसरों को काफिर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अल्लाह का नाम ले रहे हैं। उसको किसी की हाजत नहीं। वक़ाल लज़ीना ला यअलमूना, और जिनके पास इल्म नहीं है, उन लोग वो किस तरह की बातें करते हैं? लौ ला युकल्लिमुनल्लाहु औ तातीना आया, ये अल्लाह ने तुमसे कर ली बात, हमसे नहीं की। कलाम हमसे भी कलाम कर लेता। और तातीना आया, कोई आयत लाता है। आयत से मुराद उनकी होती थी मोजज़ा, चमत्कार। मोजज़ा अरबी का लफ्ज़ है जिससे अक्ल आजिज आ जाए, कुरान में कहीं नहीं है। जिस चीज को हम कहते हैं ये मोजज़े हैं, कुरान ने उसके लिए वर्ड आयत यूज किया है। आयत हर जगह। हजरत मूसा को अल्लाह ने आयतें दी, 2 आयात दी, जिसे हम कहते हैं 2 मोजज़े दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 6000 से ज्यादा आयात दी। इसमें से हर एक मोजज़ा है, जिसे हम अपनी जबान में मोजज़ा कहते हैं। ये अल्फाज की शक्ल में, और इवेंट वो आयात अल्लाह की कायनात में, यूनिवर्स में, वो सब किसी और के कंट्रोल में नहीं, उसके कंट्रोल में। तो ये कहते हैं कोई चमत्कार लाओ, अब ये आयत को इतना छोटा कर देते हैं कि चमत्कार आयत, तो वो लाओ कोई। कुरान जगह जगह मुख्तलिफ जवाब दिए हैं। एक जगह फरमाया, कहीं ये नहीं कहा कि, एक जगह भी तो नहीं कहा दिन रात तो देखते हो ये चमत्कार तुम इसके हाथों से, कहीं कहा ही नहीं। इसलिए कि जो सबसे बड़ा मौजज़ा उनका था वो तो जिंदा मौजज़ा था, जो रहेगा क़यामत तक। बाकी को तो झुटला देंगे ना कि नहीं झूठ है, जो नहीं मानने वाले। तब ऊँटनी ने आके फरियाद की थी, रसूलुल्लाह साहब ने कह रहे हंसेंगे कि ये ऐसा होता है कहीं? हम कुछ अपना सुनाए कि भी वहां इधर उसके ऊपर बुर्राक आए तो उस पर बैठ के गए थे। उनका अकेले थोड़ी बैठे थे, हमारे हनुमान तो वो खाली किसी पे बैठे बगैर ऐसे उड़ गए थे, लंका पूरी हाथों पे ले आए थे। आप कहेंगे झूठ, वो कहेंगे ये झूठ, साबित आप कर नहीं सकते, आपका फेथ है, बस हम मानते तो मानिए। वो कहते हैं वो कहते हैं हम इसे मानते, तो मत मानो, हम इसे मानते। तो अल्लाह ने आखिरी नबी के जो सैकड़ों, जिसे हम मौजज़ा कहते हैं, चमत्कार, उसको कुरान में कहीं मौजज़ा ही नहीं कहा, उसका जिक्र ही नहीं किया। इसलिए कि उनका मौजज़ा वो था जो जिंदा मौजज़ा हो, जो रहे क़यामत तक रहे। नबूवत क़यामत तक है तो मौजज़ा वो जो क़यामत तक रहेगा। ये कलेक्शन ऑफ मोर देन 6000 साइंस आयात मौजूद है। और ये कहते हैं आयत लाओ, चमत्कार दिखाओ, कोई डिमांड ये करते हैं, कहते हैं वरना हम पे क्यों नहीं आता। अब तुम साबित करने के लिए कोई ऐसी चीज दिखाओ जो चमत्कार हो, इससे होगा साबित। कभी किसी बात से माना नहीं इनकार करने वालों ने। पूरी हिस्ट्री गवाह है इसकी कि वो मेराज हो गई, झुटलाते रहे, कहीं साबित हो गई तो नहीं माना, सब मुकरे रहे। ये सिर्फ हुज्जत पूरी करने के लिए होते हैं। तो जब वो मानते हैं, कुरान बहुत सी जगहों में कि ये कहते हैं कि वकालू लौला यातीना भी आयत मिन रब्बी, ये चमत्कार कोई नहीं दिखाता अपने रब की तरफ से। जवाब में ये नहीं कहा दिन रात तो देखते हो, कहा ही नहीं, किसी एक जगह नहीं कहा। ये सवाल के 3-4 जगह ये सवाल आया है, उसके जवाब अलग अलग दिए। कहा इनसे कहो कि अवलम तातीम बय्यनतु मा फी सुहुफिल ऊला, ये तुम्हारे पास पिछले जो किताबें सब रखी हुई, सहीफे, स्क्रिप्चर्स, और वो सबूत इस बात के नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है मेरा आना।
हजारों साल पहले की चीजें रखी हुई हैं, उसको मिटा नहीं सके, आज भी हैं, हटा देते हैं। तो वो इस बात का सबूत नहीं है। अवलम तातीम बैयना, क्लियर दलील नहीं आ गई उनके पास उनकी स्क्रिप्चर्स के अंदर। माफी सोफिल उला, वो जो पहले वाले स्क्रिप्चर है उसमें क्लियर एविडेंसेस आ गए, वो मौजूद है, उनको हटा नहीं सके, आज तक सब में मौजूद है। अलग अलग जवाब दिए, हर जगह पे कुरान को लेकर आए, ये है दलील, जो ये है असल मौजूदा, ये आयत, और कुरान के अंदर आयात हैं, ये सब आयात हैं। तो ये जब ये इतराज करते हैं, लाते क्यों नहीं, कज़ालिक क़ाल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम, ये भी ऐसी चला रहा है पहले से। ये एक ही मेंटालिटी होती है नहीं मानने वालों की, वो मेंटालिटी शुरू से चली आ रही है। पहले के लोग भी ये करते थे, कोई नई बात नहीं कि वो लाओ चमत्कार। तशाबहत क़ुलूबुहुम, ये बिल्कुल एक जैसे सब, इनके क़ुलूब, इनके सोचने का अंदाज एक है, वे ऑफ थिंकिंग ही एक हो जाता है जब नहीं मानना होता है। कद बय्यनल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून, आयतें तो आ गई, बहुत हैं, यकीन करने वाले के लिए एक काफ़ी होती है। हम तो बहुत ले आए, साफ वाज़ेह सबूत, बय्यनल आयात, हम तो साफ साफ आयात दिखाते चले जा रहे हैं। जो यकीन करना चाहे वो करेगा, जो मना कर दे, आप चाहे जितनी आप दलीलें देती रही, कठहुज्जती करेगा, नहीं मानेगा। हमारे साथ होता है, वो आके कहते हैं कि साहब साबित कर देंगे तो मानेंगे। मुझे पहले से मालूम है कभी नहीं मानेगा ये। जो आके ये कहता है जब साबित कर दोगे मानूंगा, जो चैलेंज वो समझता है अपने नज़दीक कर नहीं पाएंगे, जब साबित होने लगता है तो फिर बिल्कुल एक हर्फ नहीं मान कर देते, और फिर कठहुज्जती करते हैं, या उठ के चले जाते हैं या भाग जाते हैं। और जो बैठ के कहते हैं देखो मानेंगे नहीं, आप बता दो, हम अपने धर्म पर रहेंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे, वो जरा देर में उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, सर झुका देते हैं, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जो पहले से कहते थे हम रहेंगे अपने के ऊपर, परिवर्तन मत करना, चलो अपनी बात कहना कह लो, और हम नहीं मानेंगे, तो उनकी आंखों से आंसू गिरने, वो मान जाते हैं। फिर बात आपकी इज्जत है। और जो ये कह के बैठते हैं कि साबित कर दो तो मानूंगा, वो मानने वालों में से नहीं होते। तो ये जो कहते चले जा रहे हैं, उनका बहुत आगे हैं सबूत। ये यकीन ही नहीं करना चाहते, जो यकीन करना चाहता है उनके लिए बहुत एविडेंसेस भरे पड़े हैं। हमारी आयात कायनात में भी दिख रही है, इस कुरान के अंदर भरी पड़ी, क्लियर कट आयात, साइंस। तो हम आयत नंबर 118 तक पहुंचे सूरह अल बकरा की। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो 119 से 119 से फिर शुरू करेंगे दोबारा। सुभान रब्बिक।